क्या किया है उन्होंने? ज्यादा से ज्यादा 80-80 लाख के पर्दे लगाए हैं, 1.5 लाख की कमोड लगाई है, छत पे स्विमिंग पूल बना लिया है। ये सब सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए ही तो किया है उन्होंने। भाई एक बात बताओ, शीशे वाली खिड़की है, अब उसमें वो बुलेट प्रूफ पर्दे लगा दिए, अब कमोड लगा दी। अब हमने देखा है कई जगह पे क्या होता है, संडास में कोई काकरोच निकल ही आता है, ऐसा कुछ ना हो तो उन्होंने कमोड भी सुरक्षा की दृष्टि से ही लगाई होगी। बाथरूम में हमने देखा है कि कोई नहाते हुए की वीडियो बना लेता है, तो उन्होंने सोचा कि छत पे तो कोई नहीं बनाएगा, उन्होंने छत पे स्विमिंग पूल बना लिया। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है आतिशी जी, क्या लगता है आतिशी जी दिल्ली वालों के लिए काम करेंगी? एक नारा लगा था जब ये आम आदमी पार्टी आई थी कि आई लव केजरीवाल, ने कहा था कि दिल्ली के दिलों में बसते हैं केजरीवाल। तो अब ये चीटिंग नहीं होगी उनके साथ कि मतलब खोदा पहाड़ और निकला चूहा। जब केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाया था तो अब उनके साथ ये जाति क्यों हो रही है? उन्हें ही बनाना चाहिए भाई साहब, उन्हें ही बनाना चाहिए। तो उनका कहना सीधा सा है कि जब तक मेरे ऊपर आरोप रहेंगे मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मेरे आरोप साबित हो जाएं कि मैं आरोपी नहीं हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। वो तो ये भी कह रहे हैं ना इसमें 10-15 साल लगेंगे। अब क्या वो ये बताएं क्या फिर वो थैला उठा के जा रहे हैं क्या? भाई या तो वो थैला उठा के जा रहे हो तो फिर दिल्ली वाले डिसाइड करेंगे। दिल्ली वालों ने तो देखो जी ये रिनोल्ड का पेन लेके उन्होंने बताया था, ऐसे ही लेके चलते थे ना, ऐसी हाफ बाजू की कमीज पहन के चलते थे, एक रंग की कमीज पहनते थे, 10 साल निकाल दिए उन्होंने। वो बात अलग है कि थोड़े से वीआईपी इंतजामात कर लिए, उसके चक्कर में ईडी सीबीआई उनके पीछे लग गई है। एक बात बताओ आप, क्या किया है उन्होंने? ज्यादा से ज्यादा 80-80 लाख के पर्दे लगाए हैं, 1.5 लाख की कमोड लगाई है, छत पे स्विमिंग पूल बना लिया है। ये सब सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए ही तो किया है उन्होंने। भाई एक बात बताओ, शीशे वाली खिड़की है, अब उसमें वो बुलेट प्रूफ पर्दे लगा दिए, अब कमोड लगा दी। अब हमने देखा है कई जगह पे क्या होता है, संडास में कोई काकरोच निकल ही आता है, ऐसा कुछ ना हो तो उन्होंने कमोड भी सुरक्षा की दृष्टि से ही लगाई होगी। बाथरूम में हमने देखा है कि कोई नहाते हुए की वीडियो बना लेता है, तो उन्होंने सोचा कि छत पे तो कोई नहीं बनाएगा, उन्होंने छत पे स्विमिंग पूल बना लिया। भाई ऐसो आराम की कोई कमी नहीं है हमारे केजरीवाल जी के लिए। फिर वो दिल्ली छोड़ के जा क्यों रहे हैं, हमें ये तो जवाब दे दें। वो कहाँ जा रहे हैं दिल्ली छोड़ के? उन्हें नहीं जाने देंगे, दिल्ली छोड़ के नहीं जाने देंगे। भाई साहब हमारी आदत बिगाड़ दी है उन्होंने। 200 यूनिट बिजली देके, 20 किलोलीटर पानी देके, अब वो कौन देगा? आतिशी दे देंगी क्या? अगर आतिशी देंगी तो पहले ये बता दो, पंजाब वालों को उन्होंने दे दी 300 यूनिट बिजली, हमें यहाँ पे 10 सालों तक आयुष्मान भारत योजना नहीं लेने दी उन्होंने। आयुष्मान भारत योजना में जहाँ यूपी के लोग ठाक से जाते हैं और अपना 5 लाख रुपए का इलाज करवा के आ जाते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? अस्पताल तो है, कमरे भी बन रहे हैं, लेकिन भाई साहब क्या होता है, सुबह जाके लाइन में लगते हैं, शाम को पता लगता है डॉक्टर ने लिखा है 2 पैरासीटामोल के पत्ते ले जाकर के और काउंटर पे से ले लो फ्री के। ओ भाई साहब 10 रुपए के पत्ता आता है पैरासीटामोल का, अगर वही लेके एक दिन की दिहाड़ी खराब करनी थी तो काहे को ऐसे सरकारी अस्पताल खोल रखे हैं? उनका कहना है कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल के अंदर दिल्ली वालों से ज्यादा बाहर के लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं और बाकी स्टेटों से आते हैं, तो हर स्टेट की सरकार को चाहिए कि अपने यहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल बना ले ताकि उनके जो लोग हैं वो दिल्ली ना आए। भाई साहब एक बात बताओ ना, अब दिल्ली में भी तो वो ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग ज्यादा रहते हैं और वही बाहर के लोग यहाँ के वोटर भी हैं। ये भी तो उन्होंने ही कहना है ना। अब या तो वो ये कहते हैं कि बाहर वाले लोग जो आ रहे हैं वो उन्हें वोट ना दे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि बाहर वाले जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो प्रचार करते हैं कि उनके भी दिल में केजरीवाल रह रहे हैं। तो ये बाहरी का और भीतरी का ये भेद डाल करके ये तो फिर कहीं ना कहीं लोगों में भेदभाव कर रहे हैं ना। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो बाहर के लोग जो हैं वो देश के नागरिक नहीं है? वे भी देश के उतने ही नागरिक हैं जितने दिल्ली के लोग देश के नागरिक हैं। आप बताएं अस्पतालों में दिल्ली के कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट बताएं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता हो, जो उसमें गंभीर बीमारियों में। भाई साहब कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनकी जाके आज स्थिति देखो आप, भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी में जाकर के देखो 3 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा है। भाई कहने को सरकारी है, क्या फायदा है मेरे भाई? किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होना पड़ जाए तो जाकर के मोदी के जिम्मे कर देते हैं, एम्स में चले जाओ जी, इनके पास कोई सुविधा ही नहीं है। किसी के ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो इनके पास कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे अस्पताल का भाई हम करेंगे क्या? दे तो ये शीला दीक्षित नहीं रखे थे उस टाइम से, अब तक किया ही क्या है? 2-4 कमरे बना दिए, 2-4 बेड घेर दिए, फिर भी एक बेड पे 5-5 पेशेंट पड़े हुए हैं मेरे भाई। तो अब क्या लगता है केजरीवाल जी ने जो करा नहीं करा छोड़ दीजिए, आतिशी जी कुछ कर रहे हैं, करेंगी या नहीं करेंगी? उनसे कोई उम्मीदें हैं आपको? भाई साहब कहाँ से कर लेंगे? एक बात बताओ, जो इन पे फंड है
और जो जिस तरह से मैनेज कर रखा है अस्पतालों में, अभी ये बता रहे हैं टेंडर के पैसे तक नहीं जा रहे हैं, अस्पतालों में माल की सप्लाई कम हो गई है, वहाँ बता रहे हैं पैसे 3500 करोड़ रुपए खाते में पड़े हैं, लेकिन 2% की कमीशन के चलते इनका वो सब रुक। भाई साहब चर्चाएं चल रही है आम आदमी पार्टी वालों में, नीचे बिखरन हो गई है, सब आपस में टूट गए हैं, सब कह रहे हैं हमारे पेमेंट फंस गई है, अब पैसे लें तो कहाँ से लें, ईडी का छापा लग जाएगा, सीबीआई का छापा लग जाएगा, टिकट वाले टिकट नहीं ले पा रहे, टिकट दे नहीं पा रहे। भाई आम आदमी पार्टी बड़े संकट में फंस गई है, और हम फिर भी यही कह रहे हैं हमारे दिल में यहाँ केजरीवाल है। अब तुम ये दिल तोड़ रहे हो आती सी बोल के, अब केजरीवाल जी गिर जाएंगे तो नया चेहरा फिर हम ही बसाएंगे ना। ये तो इतना तो केजरीवाल जी से तय नहीं हुआ था ना। भाजपा ने 10 सालों तक चेहरा नहीं दिया हमको, दे हमें चेहरा, कोई ऐसा चेहरा दे जो दिल्ली की मूलभूत समस्या को जानता हो, जो दिल्ली का पूर्ण वैसा ही विकास करे जैसा कि यूपी में हो रहा है। बुलडोजर मॉडल का यहाँ पे कायम होना चाहिए, यहाँ पे भी वही सुविधाएं होनी चाहिए जो यूपी में सुरक्षा सुविधा हमको मिल रही है योगी जी के चलते। लेकिन ऐसा चेहरा दे तो सही भाजपा, चुनाव से पहले दे, तो फिर जो हमारा दिल टूट रहा है जिसमें से केजरीवाल निकल के बाहर जा रहे हैं, उसमें हम भाजपा का चेहरा बसा लेंगे, उसी चेहरे को जो भाजपा देगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में ग्राउंड रियलिटी में, फिलहाल इतना ही।